Hello, dear students. Let us continue the reading of the lesson The Lost Child. Lost Child lesson की रीडिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। Come child come, they called to the child. उन्होंने बच्चों को, माता पिता ने बच्चे को पुकारा, आओ बेटा आओ. Who had now gone running and wild capers round the banyan tree. उनका बेटा जो कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर खुशी से घूम रहा था और चक्कर लगा रहा था. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. और वे गांव की सकरी जो गलियां थीं उनसे होते हुए मेले की ओर जाने वाले रास्ते की ओर सरसों के खेत से होकर गुजरने लगे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thrones conversing. जब वे सभी लोग मेले के नजदीक पहुंचे तो बच्चा इस बात को देख सकता था कि बहुत सारे रास्ते थे जिनमें से होकर लोग आ रहे थे और वे सभी रास्ते जो थे वो मेले के पास मिल रहे थे. To the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusing of the world he was entering. और सभी बहुत सारे रास्ते जो लोगों से भरे हुए थे सभी मेले की ओर जा रहे थे और बच्चा उनको देखकर आश्चर्यचकित भी हो गया और डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि जब वह मेले में प्रवेश कर रहा था तो इतनी भीड़ को एक साथ देखकर वो डर गया और थोड़ा सा पीछे हट गया और आश्चर्यचकित भी हो गया. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जैसे ही बच्चे ने मेले में प्रवेश किया तो उसने एक कोने पर देखा कि एक मिठाई बेचने वाला मिठाई बेच रहा था और चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. उसकी दुकान मेले के एक कोने पर थी, प्रवेश द्वार के कोने पर थी और उसकी दुकान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ एकत्र हो रही थी और वहां पर बहुत सारी जो रंग बिरंगी मिठाइयां थीं उनको सजाकर रखा गया था. The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. बच्चे की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने अपनी प्रिय मिठाई बर्फी को उस दुकान में देखा. I want that बर्फी, he slowly murmured. उसने धीरे से कहा, मैं वह मिठाई खाना चाहता हूँ. But he half knew as he wagged that his plea would not be heeded. लेकिन वो जानता था कि उसकी विनती को पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. Because his parents would say he was greedy. क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे कि वो लालची है. So without waiting for an answer he moved on. इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए वो आगे की ओर बढ़ गया. A flower seller hawked a garland of gulmohar, The child seemed irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scents that came floating on the wings of the languid air. तभी बच्चे ने देखा कि एक फूलों की माला बेचने वाला गुलमोहर की माला बेच रहा था. बच्चा लगातार उसको देखता रहा और उससे जो उन फूलों से जो खुशबू आ रही थी वह उसको बहुत अच्छी लग रही थी. He went towards the basket where the flowers were heaped and half murmured. वह उस टोकरी के पास गया, नजदीक गया जहां पर फूल रखे थे, फूलों की मालाएं रखी थी और धीरे से बोला, I want that garland. मैं वह माला खरीदना चाहता हूँ. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers. लेकिन वो अच्छी प्रकार से जानता था कि उसके माता पिता उसे वह फूल और मालाएं नहीं खरीदेंगे. But they would say, बल्कि वे कहेंगे, they were cheap, कि वे जो फूल हैं, मालाएं हैं, वे सस्ते हैं, पुराने हैं, खराब हैं. So without waiting for an answer he moved on. इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतजार किए जो लड़का था वह आगे बढ़ गया. A man
stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. आगे देख चलकर उस लड़के ने देखा कि एक व्यक्ति जा था जो कि बांस के डंडे पर पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, बैगनी रंग के गुब्बारों को बेच रहा था. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors and he was possessed by an overwhelming desire to possess them all. बच्चा एक सतरंगी गुब्बारे को जो कि सिल्किन कलर का था उसको लेना चाहता था. बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी प्रकार से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता उसे गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे. बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि अब वो इतना छोटा नहीं है कि वो खिलौनों के साथ खेले, गुब्बारों के साथ खेले. सो ही वॉकड फर्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ गया. A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तभी बच्चे ने देखा कि एक सपेरा एक सांप के सामने बीन बजा रहा था जो कि टोकरी में कुंडली मारकर बैठा हुआ था. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of a miniature waterfall. बच्चे ने देखा कि जैसे ही सांप के अदृश्य कानों में संगीत पहुंचा, वैसे ही सांप ने अपनी गर्दन को एक शानदार हंस की गर्दन की भांति ऊपर उठा लिया. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर. बच्चा सपेरे के नजदीक गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, लेकिन वो इस बात को जानता था कि उसके माता पिता ने उसको मना किया था. उसके माता पिता ने उसको मना किया था टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द जगलर्स प्लेड. He proceeded further, कि वो इस प्रकार सपेरों का संगीत ना सुने, भद्दे संगीत को ना सुने, इसलिए वो और आगे बढ़ गया. There was a roundabout in full swing, और अब उसने आगे देखा, मेले में एक झूला बहुत तेज गति से चल रहा था. Men, women and children carried away in a whirlpool motion shrieked and cried with dizzy laughter. उसने देखा उस झूले पर स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी झूल रहे थे, खुश थे, डर के मारे कभी चिल्ला भी रहे थे और हंस भी रहे थे. द चाइल्ड वॉच देम. बच्चे ने उनको देखा. इंटेंटली विद द सेम मूवमेंट, उसी गतिविधि के साथ. हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट. उसके जो होंठ थे वो आश्चर्य के साथ खुल गए. टिल ही फेल्ट ही हिमसेल्फ वॉज बीइंग कैरीड डाउन. उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि वो खुद उस झूले पर झूल रहा है. The ring seemed to go fiercely at first, then gradually it began to move less fast. बच्चा ऐसा महसूस कर रहा था जैसे झूला तेजी से जाता है, फिर धीरे से उसकी गति कम हो जाती है. Presently the child had finger in his mouth. बच्चा अपने मुंह पर उंगली रखे हुए था और शांत था. This time, before his overpowering love for the anticipated sensation of movement had been chilled by the thought of his parents' eternal denial, he made a bold request. अभी तक बच्चा माता पिता के लिए किसी भी बात की जिद नहीं कर रहा था, मन ही मन चुप हो जाता था, लेकिन इस बार उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और वह बोल पड़ा, I want to go on the roundabout, please father mother. मम्मी पापा मैं इस झूले पर झूलना चाहता हूँ. There was no reply. उसे कोई उत्तर नहीं मिला. He turned to look at his parents. जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, they were not there. उसके माता पिता वहां नहीं थे. He turned to look on either side. वो पीछे मुड़ा, उसने दोनों तरफ देखा. They were not there. वहां भी उसके माता पिता नहीं थे. He looked behind. उसने पीछे देखा. There was no sign of them. वहां भी उसके माता पिता नजर नहीं आ रहे थे. So dear student, this is all for today. Have a nice day.